तो आज मैं लेड टू रेस्ट मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो सन 2009 में आई थी और इसका एक सीक्वल भी है क्रोम स्कल लेड टू रेस्ट 2 जिसे मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल लेड टू रेस्ट सन 2009 की मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेड टू रेस्ट मूवी की शुरुआत में हम मुर्दाघर में एक लड़की को देखते हैं जो एक ताबूत में बंद होती है। जब वो ताबूत को खोलने की कोशिश करती है तो वहाँ पर मौजूद बूढ़ा आदमी ये देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो लड़की बड़ी मुश्किल से उस ताबूत को नीचे गिरा देती है, इससे वो खुल जाता है। फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा लॉक होने की वजह से वो दूसरे रूम में जाती है जहाँ पर उसे एक टेलीफोन दिखाई देता है, जिससे वो हेल्प के लिए पुलिस को कॉल करती है और बताती कि मैं एक ताबूत में बंद थी। पुलिस ऑफिसर उसकी लोकेशन पूछती है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। तभी उस लड़की को वहाँ पर एक डेड बॉडी दिखाई देती है। वो उसकी तरफ बढ़ती है, इससे टेलीफोन की वायर टूट जाती है। जब वो उस डेड बॉडी को खोलती है तो हमें पता चलता है कि वो एक बूढ़ी औरत की डेड बॉडी है जिसका पोस्टमार्टम किया गया है। इसके बाद वो लड़की फिर से पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वायर टूटने की वजह से उसकी बात नहीं हो पाती, यानी कि कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती। फिर वो दरवाजे से बाहर झांकती है, उसे क्रोम स्कल दिखाई देता है लेकिन दूर होने की वजह से उस लड़की को लगता है कि ये पुलिस ऑफिसर है, इसीलिए वो उसे आवाज लगाती है। इससे वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है और इससे वो बहुत डर जाती है। तभी उसे किसी बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई देती है। वो फिर से दरवाजे के बाहर झांकती है जहाँ बाहर वही आदमी होता है जो डरकर भाग गया होता है और वो उस लड़की को देखकर चाबी से दरवाजा खोलता है। तभी क्रोम स्कल उस आदमी पर अटैक कर देता है लेकिन उसी समय वो लड़की दरवाजा खोलती है तो उसे चोट लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। इससे वो लड़की वहाँ से डरकर भाग जाती है और रोड तक पहुँचती है। इसके बाद वो वहाँ आ रही गाड़ी से लिफ्ट मांगती है जिसमें टकर होता है। वो लड़की उसे पुलिस के पास ले जाने के लिए कहती है लेकिन टकर उसे बताता है कि पुलिस टाउन में है और टाउन यहाँ से काफी दूर है। जिसके बाद वो उसे अपने घर ले जाता है। घर पहुँचने के बाद टकर की वाइफ सिंडी को पहले तो लगता है कि वो लड़की एक प्रोस्टिट्यूट है लेकिन टकर उसे समझाता है कि हमें किसी को जाने बिना ऐसे जज नहीं करना चाहिए। इसके बाद सिंडी उस लड़की से बात करती है और काफी अच्छे से ट्रीट करती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लड़की को अपना नाम तक याद नहीं है क्योंकि वो काफी डरी हुई थी, इसीलिए वो सिंडी से पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है लेकिन वो उसे बताती है कि हमारा फोन काफी समय से डेड पड़ा हुआ है। फिर वो लोग उसे अगले दिन सुबह ही पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब टकर बैठा हुआ होता है तो उसे लड़की के रूम से कुछ आवाज आती है। वो जाकर चेक करता है और उसके सर पर लगी हुई चोट को देखता है और शायद इसी चोट की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं था। इस दौरान वो उससे एक नाम चूज करने के लिए कहता है जिससे वो लोग उसे बुला सकें, यानी कि पुकार सकें। इस पर वो लड़की अपना नाम प्रिंसेस जेमस्टोन रखती है। इसके बाद टकर अपने रूम के पास पहुंचता है लेकिन उसका दरवाजा लॉक था। इसके बाद वो सिंडी को आवाज लगाता है लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। जब वो दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचता है तो देखता है कि क्रोम स्कल ने सिंडी को पकड़ रखा है। इससे वो प्रिंसेस के साथ बाहर जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। वो प्रिंसेस की तरफ इशारा करता है लेकिन टकर इनकार कर देता है। वो कहता है कि तुम उसे छोड़ दो और चाहो तो बदले में मेरी जान ले लो। इसके बाद क्रोम स्कल सिंडी को बहुत ही बेरहमी से मार देता है और वो ये सारी चीज अपने कंधे पर लगे कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा होता है। इधर प्रिंसेस बहुत डर जाती है और टकर को खींचकर वहां से ले जाने की कोशिश करती है। तभी क्रोम स्कल टकर पर हमला कर देता है पर टकर अपनी छड़ी से उसके सर पर वार करता है, इससे वो गिर जाता है। इसके बाद टकर प्रिंसेस के साथ गाड़ी से भाग जाता है। फिर हम सिंडी के भाई जॉनी और उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो टकर पर नजर रखने के लिए आए होते हैं क्योंकि उसे शक होता है कि टकर और प्रिंसेस का अफेयर चल रहा है। तभी सिंडी के भाई को वहाँ खड़ी क्रोम स्कल की गाड़ी दिखाई देती है। उसे लगता है कि वो गाड़ी प्रिंसेस की है। वो उसे चेक करने के लिए वहाँ जाता है। जब वापस आता है तो उस पर क्रोम स्कल चाकू से हमला कर देता है और उसके चेहरे को काट कर अलग कर देता है। ये नज़ारा देख उसकी गर्लफ्रेंड बहुत डर जाती है और गाड़ी में रखा फोन उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसके हाथों पर भी चाकू मार देता है। इसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन क्रोम स्कल उसके पेट में चाकू से अटैक कर देता है, इससे वो भी मारी जाती है। फिर हम टकर और प्रिंसेस को देखते हैं जो स्टीवन नाम के एक आदमी के घर में फोन के लिए पता करने जाते हैं। वो बताता है कि उसके पास फोन नहीं है लेकिन कंप्यूटर है, इससे उनकी मदद हो सकती है। फिर प्रिंसेस उससे पुलिस को मेल करने के लिए कहती है। मेल करने के बाद वो प्रिंसेस के बताए मुताबिक उस किलर के बारे में रिसर्च करता है। उन्हें पता चलता है कि वो एक सीरियल किलर है जो लोगों को मारकर उनकी रिकॉर्डिंग करके पुलिस को भेजता है। खैर इसके बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन जाने का प्लान करते हैं और स्टीवन से गाड़ी मांगते हैं लेकिन स्टीवन उन्हें मना कर देता है और कहता है कि कल मेरी माँ का फ्यूनरल है। लेकिन टकर उसे कहता है कि उस किलर ने हम लोगों को यहाँ आते हुए देख लिया होगा और अब वो तुम पर भी हमला करेगा।
इसके बाद स्टीवन उन्हें अपनी गाड़ी दे देता है और उनके साथ पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। जब वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। तभी टकर को एक रेडियो मिलता है जिसकी मदद से वो बात करने की कोशिश करता है और उधर से जवाब मिलने के बाद टकर उन्हें सारी बात बताता है। वो ऑफिसर उन्हें बताता है कि मैंने उस किलर को अपनी गाड़ी से कुचलकर मार दिया। तभी प्रिंसेस को जेल के अंदर एक आदमी दिखाई देता है जो मरा हुआ होता है और उसके ऊपर वही कैमरा रखा हुआ था, जिससे उन्हें लगता है कि क्रोम स्कल सच में मारा गया। तभी स्टीवन की नजर पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी पर पड़ती है, जिसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था। उसी समय प्रिंसेस से धक्का लगने की वजह से जेल का दरवाजा खुल जाता है, जिससे वो कैमरा फिर से ऑन हो जाता है। तभी प्रिंसेस पर क्रोम स्कल हमला कर देता है, लेकिन टकर उसे बचाने की कोशिश करता है और क्रोम स्कल को जेल के अंदर धक्का दे देता है। इसके बाद वो तीनों बचकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। हालांकि इस दौरान प्रिंसेस के हाथों में चोट लग जाती है, जिससे उसे काफी दर्द हो रहा था। तभी प्रिंसेस उन्हें गाड़ी रोकने के लिए कहती है और एक घर को देखकर बताती है कि यही मेरा घर है, लेकिन टकर उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहता है। प्रिंसेस कहते हैं कि मुझे अपनी याददाश्त वापस लाने के लिए अंदर जाना पड़ेगा, और क्योंकि प्रिंसेस को ब्लीडिंग हो रही थी तो टकर भी उसके साथ जाता है और अंदर पहुंचकर उसकी बैंडेज करता है। इसके बाद उसे याद आता है कि उसने जल्दी जल्दी में अपनी गन भी घर पर ही छोड़ दी है। उसे इस बात का बहुत अफसोस होता है। फिर वो बताता है कि मेरा ब्रदर इन लोग घर पर आने वाला है और मैं नहीं चाहता कि वो अपनी बहन को इस हालत में देखे, इसीलिए मुझे अपने घर वापस जाना पड़ेगा। इधर हम देखते हैं कि स्टीवन और प्रिंसेस को क्रोम स्कल दिखाई देता है जो बर्न के अंदर जाने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही प्रिंसेस उसके अंदर पहुंच जाती है। हालांकि स्टीवन उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रोम स्कल उसे इग्नोर करके अंदर पहुंच जाता है। इधर प्रिंसेस जब छुपी होती है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है, इसे बांधा हुआ था। तभी वो लड़की उसे देख लेती है और हेल्प करने के लिए आवाज लगाने लगती है, लेकिन प्रिंसेस के उसे खोलने से पहले ही क्रोम स्कल वहां पहुंच जाता है, जिससे प्रिंसेस उसे वहीं छोड़कर भागने की कोशिश करती है। इसके बाद क्रोम स्कल उस लड़की को बहुत ही बुरी तरीके से गला काटकर मार देता है। इधर प्रिंसेस को भी बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता, जिससे क्रोम स्कल उसके पास पहुंच जाता है और इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उसे एक ताबूत में बंद करके कैमरा लगा देता है, जिससे वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर सके। इसके बाद वो उस पर चाकू से हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी टकर वहां पहुंच जाता है और उसे गन से शूट कर देता है। जिसके बाद टकर और स्टीवन वहां मौजूद हर ताबूत में प्रिंसेस को ढूंढते हैं। वो देखते हैं कि वहां पर हर एक ताबूत में लड़कियों की लाशें पड़ी हुई हैं, जो बहुत ही बुरी हालत में हैं। इसे देखकर वो दोनों काफी हैरान होते हैं और डर भी जाते हैं। इसके बाद उन्हें प्रिंसेस मिल जाती है और टकर उसे बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो लोग गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। फिर हम क्रोम स्कल को देखते हैं जो अभी भी जिंदा होता है और वो अपनी बॉडी में लगी हुई गोलियां निकालता है। इधर स्टीवन गाड़ी की डिग्गी को चेक करता है तो उसे अपनी माँ की लाश मिलती है, जिससे वो बहुत दुखी होता है। फिर स्टीवन और टकर उसकी माँ की डेड बॉडी को अंदर ले जाते हैं। तभी प्रिंसेस वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाती है और एक स्टोर में पहुँचती है, लेकिन जब वो गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो वो लॉक हो जाता है, क्योंकि क्रोम स्कल ने अपने मोबाइल फोन से उस गाड़ी को लॉक कर दिया होता है। इसीलिए वो गाड़ी से बाहर नहीं निकल पाती, जिससे वो हॉर्न बजाकर स्टोर के ओनर को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं सुन पाता। उसी समय गाड़ी के अंदर प्रिंसेस को एक लेटर मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि क्रोम स्कल का असली नाम जैसी है। तभी वहाँ पर क्रोम स्कल आ जाता है और वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन उसके कैमरे का वीडियो टेप खत्म हो जाता है। तो वो उसे स्टोर के अंदर जाकर वीडियो टेप लाने के लिए कहता है और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोग पहले ही मारे जा चुके हैं, इसीलिए तुम वैसी बेवकूफी मत करना। इसके बाद प्रिंसेस स्टोर जाकर वीडियो टेप मांगती है, लेकिन उसी समय स्टोर के ओनर की नजर उसके फोन स्क्रीन के टेक्स्ट पर पड़ती है। वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, जिससे वो अपनी शॉर्ट गन लेकर बाहर जाता है। प्रिंसेस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बाहर जाकर क्रोम स्कल को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और अपने सूटकेस से चाकू निकालता है। इधर स्टोर में मौजूद दो और कस्टमर एंथनी और टॉमी प्रिंसेस को रोकते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं। इधर क्रोम स्कल स्टोर के मालिक के रोकने पर भी उसके पास पहुंच जाता है और उसी की शॉर्ट गन से उसका सर उड़ा देता है, जिससे उसके सर के परखच्चे उड़ जाते हैं और वो मारा जाता है। इसके बाद क्रोम स्कल एंथनी का भी गला काट कर मार देता है। तभी स्टीवन और टकर वहां पहुंचकर स्टोर का दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन टॉमी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है और दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं होता। प्रिंसेस उसे बताती है कि वो उन लोगों को जानती है और उन लोगों पर विश्वास करती है। ये सुनकर वो दरवाजा खोल देता है। इसके बाद वो अपने दोस्त को चेक करने के लिए जाता है और वहाँ पर उसे चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है। इससे वो समझ जाता है कि एंथनी भी मारा गया। अगली सीन में हम देखते हैं कि स्टीवन क्रोम स्कल का सूटकेस चोरी कर लाया होता है
और उसके ग्लू को एक ऐसी केमिकल से बदल देता है जो चिपकने के बाद कभी छूटता नहीं। इसके बाद स्टोर की लाइट चली जाती है और वहां रखे फोन पर टेक्स्ट आता है। जब स्टीवन उस टेक्स्ट को पढ़ने के लिए आगे बढ़ता है तो क्रोम स्कल उसे पकड़ लेता है और एक केमिकल की बोतल उसके कान में डालने लगता है। इससे उसका पूरा फेस फूलने लगता है और फट जाता है और वो बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है। इस दौरान टकर उसे शूट करने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम रहता है, जिससे वो प्रिंसेस को भागने के लिए कहता है लेकिन वो वहाँ से नहीं जाती। अब टकर क्रोम स्कल पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे चाकू से मार देता है। इसके बाद क्रोम स्कल प्रिंसेस की तरफ बढ़ता है। ये देख प्रिंसेस डर जाती है और एक फ्रीजर में घुस जाती है। इसके बाद वो कहती है कि मैं तुम्हारा नाम जानती हूँ। वो उससे पूछता है कि क्या तुम जानती हो कि तुम कौन हो। फिर क्रोम स्कल उसे कैमरा देता है जिसमें प्रिंसेस देखती है कि वो एक ड्रग एडिक्ट प्रोस्टिट्यूट थी और वो क्रोम स्कल के साथ थी, जिसने उसके सर पर एक बैट से हमला किया और एक ताबूत में बंद करके मुर्दा घर भेज दिया। ये जानकर वो हैरान हो जाती है और बहुत गुस्सा होती है। इसके बाद वो कैमरे को तोड़ देती है और क्रोम स्कल से खुद को मारने के लिए कहती है। क्रोम स्कल फ्रीजर को तोड़ने की कोशिश करता है, तभी उसका मास्क निकल जाता है, जिससे वो वापस से उसी केमिकल से अपना मास्क लगा लेता है जिसे स्टीवन ने ग्लू से चेंज किया था। इसीलिए वो मास्क उसके चेहरे से बहुत ही बुरी तरीके से चिपक जाता है और उसका चेहरा गलने लगता है। क्रोम स्कल उस मास्क को अपने फेस से निकालने की कोशिश करता है लेकिन मास्क के साथ उसके फेस की स्किन भी निकल जाती है। इसके बाद प्रिंसेस एक बैट से उसका सर कुचल कर उसे मार देती है। अब जब प्रिंसेस टकर के गले लगती है तो उसे पॉकेट से एक मिसिंग पर्सन की पैम्पलेट मिलती है जो उसी की होती है। जब वो बाहर निकलती है तो उसे गाड़ी में टॉमी मिलता है जो पुलिस का वेट कर रहा था, लेकिन प्रिंसेस वहां पहुंचकर उसे चलने के लिए कहती है। फिर वो दोनों अटलांटा की तरफ निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।